हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट अनकही खामोशी। तो जैसा कि पहले वीडियो में हम ऑड की डिफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑड के टाइप्स पर। तो ये ऑड के टाइप्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला है हमारा पिंडैरिक ऑड, फिर है हमारा होरेशियन ऑड और फिर है इर्रेगुलर ऑड। और अभी इसको मैंने नीचे लिखा है क्योंकि ये है रेगुलर ऑड। देखिए, कुछ बुक्स में रेगुलर ऑड को अलग से डिफ़ाइन किया गया है और उसकी एक अलग डेफिनेशन दी गई है, पर मोस्टली कई सारी बुक्स हैं जिसमें पिंडैरिक ऑड को ही रेगुलर ऑड कहा गया है। तो मैं आपको इन चारों को अलग अलग डिफ़ाइन कर दूंगी। बाकी आप इसको किस कंडीशंस में रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है कि आप पिंडैरिक और रेगुलर ऑड को एक ही मानते हैं या उनको अलग अलग डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो मैं तो चारों अलग अलग बता दूंगी, बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पिंडैरिक ऑड की तरफ। देखिए, अब हम पढ़ते हैं पिंडैरिक ऑड को। तो पिंडैरिक ऑड क्या होता है ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया है, आप अच्छे से सुनिए, मैं इसको डिफ़ाइन करूँगी। पहले आप देखिए, पिंडैरिक ऑड के सामने लिखा है डोरियन ऑड, यानी इसका मतलब क्या है कि पिंडैरिक ऑड इज़ आल्सो कॉल्ड डोरियन ऑड। इसको जो है डोरियन ऑड भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अरोज फ्रॉम द ग्रीक डोरियन डिस्ट्रिक्ट एंड डायलेक्ट, क्योंकि जो है ये ग्रीक के डोरियन डिस्ट्रिक्ट और डायलेक्ट से एरोज यानी वहाँ से निकली हुई है, और इसको पिंडैरिक ऑड तो कहते ही हैं। अब सवाल ये भी है कि इसको पिंडैरिक ऑड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट वॉज यूज ब्रिलियंटली बाई पिंडार। तो एक पिंडार नाम का ग्रीक का पोएट था जिसने कि इस ऑड को बहुत ही ब्रिलियंटली यूज़ किया, जिस कारण इसको जो है सभी पिंडारिक ऑड कहने लगे। और ये जो है उसके बाद मैंने लिखा है कि लेंथिएस्ट। तो जो ये लेंथिएस्ट लिखा है इसका मतलब ये है कि पिंडैरिक ऑड इज़ द लेंथिएस्ट ऑड इन लिटरेचर, यानी ये सबसे बड़ा सबसे लेंदी ऑड होता है। दूसरी चीज़ मैंने मेंशन करी है वो है जो पिंडार लिखा वो तो मैंने बता ही दिया। और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि इसे रेगुलर ऑड भी कहते हैं। तो कुछ लोग इसको रेगुलर ऑड किस बेसिस पे कहते हैं उसको हम ओरली समझ लेते हैं। सम पीपल्स कॉल्ड it regular odd as it follows regular structure of strophe, antistrophe and epod। क्यों कहते हैं कुछ लोग इसको रेगुलर ऑड? क्योंकि ये जो है एक रेगुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसमें स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और एपॉड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एंटीस्ट्रॉफी, स्ट्रॉफी और एपॉड ये क्या होता है। तो ये हमारा हुआ पिंडैरिक ऑड। अब हम आपको समझाएंगे जो है स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और एपॉड। लेकिन उसके पहले थोड़ा समझते हैं कि जो पिंडैरिक ऑड है वो चौरिक एंड संग बाई अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। जो ये है वो पहले जो है ग्रुप ऑफ डांसर्स जो चर्च में होते थे और जो पब्लिक हॉल्स होते थे उसमें डांसर्स के द्वारा गाया जाता था। एंड इट्स स्ट्रक्चर वॉज बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ डांसर्स, और इन्हीं डांसर्स के मूवमेंट से इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और रिपॉर्ट को लिया गया है, जो कि हम आगे समझेंगे कि कैसे डांसर्स के मूवमेंट्स पर लिया गया है। तो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ लोग इसको रेगुलर ऑड भी कहते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और एपॉड पर। ठीक है, देखिए स्ट्रॉफी क्या होता है, एंटीस्ट्रॉफी और एपॉड। तो जो स्ट्रॉफी होता है उसमें क्या होता है कि जो मैंने अभी ऊपर बताया कि जो चर्च में, पब्लिक हॉल्स में जो डांसर्स थे, ग्रुप डांसर्स, वो इसको गाते थे और डांस करते थे। तो जिस मोमेंट से वो डांस करते थे उनसे ही इसका स्ट्रक्चर ले लिया गया है। तो स्ट्रॉफी में क्या होता था कि जो वो डांसर्स थे वो राइट से लेफ़्ट में मूव करते थे। कैसे कि वो राइट से लेफ़्ट में अपने डांस को कर रहे हैं, तो जो वो उनका राइट से लेफ़्ट में मूवमेंट होता था उसको हम स्ट्रॉफी कहते हैं। तो स्ट्रॉफी क्या होता है कि डांसर्स मूव्ड राइट टू लेफ़्ट। एंटी स्ट्रॉफी में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा, डांसर्स मूव्ड लेफ़्ट टू राइट, यानी जो डांसर होते थे वो जब लेफ़्ट से राइट में मूवमेंट करें तो एंटी स्ट्रॉफी, और जब वो राइट से लेफ़्ट में मूवमेंट करें तो वो स्ट्रॉफी। अब एपॉड क्या होता है? एपॉड होती है इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसको हम एपॉड कहते हैं। एपॉड में क्या होता है, जो डांसर्स होते हैं जो पहले राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट कर रहे थे, जब वो एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं तो उसको एपॉड कहते हैं। यानी कि जब व्हेन डांसर्स स्टूड इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड एपॉड,
यानी राइट से लेफ्ट तो स्ट्रॉफी, लेफ्ट से राइट तो एंटी स्ट्रॉफी, और जब सर्कल में हो गए तो उसको हम कहेंगे अपॉड। तो ये हमारे हो गए मूवमेंट्स, और यही स्ट्रक्चर होता है ऑड का, जिसमें ये रेगुलरिटी से फॉलो होता है, वो है पिंडारिक ऑड, और इसी कारण कुछ लोग इसको रेगुलर ऑड कह देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इट विल क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन इट्स एग्जाम्पल्स। तो पिंडारिक ऑड के एग्जाम्पल क्या होंगे? जो थॉमस ग्रे ने लिखा है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, और एक और है वो है द बार्ड। बार्ड मीन्स होता है पोएट। तो ये दो हमारी पिंडारिक ऑड के एग्जाम्पल्स हो गए, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये दो हमारे मेन एग्जाम्पल्स हो गए। तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट काइंड जो है ऑड का, वो है होरेशियन ऑड। होरेशियन ऑड, दिस ऑड इज नेम्ड आफ्टर द फेमस रोमन पोएट हॉरेस। तो ये होरेशियन ऑड है, इसका नाम कैसे पड़ा? तो जो एक रोमन के पोएट थे हॉरेस, उनके नाम पर इसका नाम होरेशियन ऑड पड़ा। इट वॉज फर्स्ट रिटन एंड डेवलप्ड इन इटली, और ये ऑड सबसे पहले इटली में लिखा गया और डेवलप किया गया। दिस ऑड इज काम, meditative and colloquial in contrast to the passion, boldness and formal language। तो ये और जो है वो कॉम, मेडिटेटिव और कोलोक्वल होता है किसमें? कॉन्ट्रास्ट में। और पैशन, बोल्डनेस और इसकी लैंग्वेज जो होती है वो फॉर्मल होती है। इट्स स्ट्रक्चर इज़ होमोस्ट्रॉफिक। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होमोस्ट्रॉफिक होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा स्ट्रॉफी, उसी प्रकार ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है होमोस्ट्रॉफिक। Homostrophic is written in a single repeated stanza form and shorter than the Pindaric odd। जो होमोस्ट्रॉफिक होता है वो हमारी एक सिंगल रिपीटेड स्टैंजा की फॉर्म में लिखा जाता है, और पिंडारिक ऑड से ये छोटा होता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि पिंडारिक ऑड ही लेंथिएस्ट है, यानी ये सारे जो होरेशियन है, वो जो होरेशियन ऑड है, जो होरेशियन ऑड है वो पिंडारिक ऑड से छोटा है। इसको अगर हम समझना चाहें तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जॉन कीट्स की पोएम ऑड टू ऑटम, वो है हमारा होरेशियन ऑड का अच्छा सा एग्जाम्पल। अभी हम पढ़ते हैं इर्रेगुलर ऑड। इर्रेगुलर ऑड को 1656 में अब्राहम काउली ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 1656 बाय अब्राहम काउली, एंड सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड काउलियन ऑड। और जिस कारण इसको काउलियन ऑड भी कहा जाता है, क्योंकि 1656 में इसको इंट्रोड्यूस अब्राहम काउली के द्वारा किया गया था। लेकिन इसको इर्रेगुलर ऑड क्यों कहते हैं ये हमें अभी समझ में आएगा। इट्स थीम एंड स्टाइल इज़ जस्ट सेम लाइक पिंडारिक ऑड। इसकी जो थीम और इसकी जो स्टाइल है वो लगभग जो है पिंडारिक ऑड के जैसी ही होती है। बट इट इज़ डिफरेंट इन द सेंस, लेकिन एक प्रकार से अंतर जो है वो ये है दैट अब्राहम डिड नॉट अडॉप्ट स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड अपॉड मेथड। डिफरेंस क्या कर दिया? अब्राहम ने इसमें जो है स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और अपॉड की मेथड जो थी पिंडारिक ऑड की, उसका यूज़ नहीं किया। इन दिस ऑड ईच स्टैंजा कैन बी इट्स ओन पैटर्न ऑफ लाइन लेंथ, नंबर ऑफ लाइन्स एंड राइम स्कीम। मतलब इस ऑड में क्या होता है कि हर स्टैंजा अपने ओन पैटर्न में, अपनी लाइन, अपनी लेंथ, अपने नंबर्स और अपनी राइम स्कीम में हो सकता है। मतलब जो पिंडारिक ऑड थी उसका एक रूल था, लेकिन अब्राहम काउली ने क्या किया कि उस मेथड को फॉलो ना करके एक फ्रीडम तरीके से इस पोएम को, इस ऑड को लिखा। यानी इसमें कोई बाध्यता नहीं होती कि इतने ही नंबर होने चाहिए, लाइन में इतनी ही लेंथ होनी चाहिए। इसमें डिफरेंट होता है, बस इसी डिफरेंस के कारण इसको इर्रेगुलर ऑड कहा जाता है। और चूंकि इसको इर्रेगुलर ऑड कहा जाता है और ये पिंडारिक ऑड से अलग है, इस कारण पिंडारिक ऑड को कुछ लोग रेगुलर ऑड भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑन सॉलिट्यूड, अब्राहम काउली ने जो लिखी है ऑन सॉलिट्यूड, वो इर्रेगुलर ऑड का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये दोनों और समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं एक और जो बचा हुआ है वो है रेगुलर ऑड। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएम दैट एक्सप्रेसेस प्रेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन। तो रेगुलर ऑड में क्या होता है कि ये एक ऐसी पोएम होती है जो कि किसी की प्रशंसा या उसके वर्णन को दर्शाती है, ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी विशेष सब्जेक्ट, इवेंट यानी कार्यक्रम, और पर्सन यानी किसी व्यक्ति। तो ये एक ऐसी पोएम होती है जो किसी
सब्जेक्ट, किसी इवेंट या किसी पर्सन की प्रेज या उसके डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करती है, एक्सप्रेस करती है। देयर इज़ नो एनी ट्रेडिक स्ट्रक्चर, इसमें जो है कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ट्रेडिक यानी जो एपोस्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और अपॉड का स्ट्रक्चर है, इसको मिलाकर हम ट्रेडिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देयर इज़ नो एनी ट्रेडिक स्ट्रक्चर इन रेगुलर ऑड सच एज इन पिंडारिक ऑड। तो ये पिंडारिक ऑड से कैसे अलग है कि इसमें जो है वो कोई ट्रेडिक स्ट्रक्चर नहीं होता। रेगुलर ऑड में क्या होता है कि होता तो है, लेकिन उसमें जो है कोई अपना पोएट जो है वो अपना पैटर्न यूज़ कर सकता है। तो रेगुलर ऑड में क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पोएम दैट एक्सप्रेसेस प्रेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन। देयर इज़ नो एनी ट्रेडिक स्ट्रक्चर विच इज़ स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड अपॉड इन रेगुलर ऑड सच एज इन पिंडारिक ऑड। इसके एग्जाम्पल को अगर हम समझना चाहें तो जो पी.वी. शैली ने लिखा है ऑड टू स्काईलार्क और जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ऑड टू ड्यूटी, ये दोनों रेगुलर ऑड के बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे। रेगुलर ऑड को अगर हम थोड़ा और डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रे यहाँ पर है थॉमस ग्रे, उनकी मृत्यु के बाद द राइटिंग ऑफ पिंडारिक ऑड्स केम टू एन एंड। तो ग्रे की मृत्यु के बाद पिंडारिक ऑड को लिखना, उसका मतलब पिंडारिक ऑड एक अंत की ओर आ गया। देन द पोएट बिगन टू राइट न्यू काइंड ऑफ ओड्स, फिर जो है कवियों ने एक नए प्रकार के ओड को लिखना शुरू किया। इन विच, जिसमें द स्टैंजास हैव अ यूनिफॉर्म मैट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न, जिसमें जो है यूनिफॉर्म स्टैंजास हैव यूनिफॉर्म मैट्रिकल अरेंजमेंट, जिसमें जो है स्टैंजास के पास एक अपनी यूनिफॉर्म मैट्रिकल अरेंजमेंट यानी एक मैट्रिकल अरेंजमेंट होने लगी पैटर्न की, विच इज़ रिपीटेड इन द कोर्स ऑफ द होल पोएम, जो कि पूरे कविता के दौरान रिपीट की जाने लगी। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये नया ऑड है यही है रेगुलर ऑड। इसमें जो है स्टैंजास हैव अ यूनिफॉर्म मैट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न, स्टैंजा जो होते हैं उनके पास एक मैट्रिकल अरेंजमेंट होता है पैटर्न का, जो कि रिपीटेड, जो कि दोहराया जाता है इन द कोर्स ऑफ द होल पोएम, पूरी कविता के दौरान जो है वो उसको, उस स्टैंजा को, उस पैटर्न को बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये थे हमारे ऑड के काइंड्स। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।